आज हम कक्षा 8वीं डायमंड के छात्र आप सभी के समक्ष एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह कहानी केवल एक घर की नहीं, यह उन अनगिनत घरों की है जहां आज भी दहेज प्रथा ने रिश्तों में दीवार खड़ी कर रखी है। आइए इस लघु नाटिका के साथ हम एक ऐसे सफर पर चले जहां रिश्तों, उम्मीदों और समाज की परतें खुलती है। देखते हैं बहू की विदा। कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। जीवन लाल बड़ी ही गंभीरता से दिखाई पड़ते हैं। उनसे कुछ ही दूर प्रमोद खड़ा है। चेहरे पर निराश जन्य करुण भाव है। क्या निर्णय लिया आपने? विदा नहीं होगी। हर लड़की का सपना होता है कि वह अपना पहला सावन अपने सगे सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताए। जानता हूँ। यह जानकर भी मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन के बीच इतना ही प्यार था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैंने पूरा दे दिया जितना हो सका। और अगर फिर भी अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर ढूंढते। झोंपड़ी में रहकर महलों के सपने नहीं देखे जाते। जी देना तो दूर, बारात की खातिरदारी भी ठीक से नहीं हुई। भरी सभा में जो मेरी हंसी हुई है, उस करारी चोट का जख्म अभी भी हरा है। यह आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ। विदा तभी होगी जब मेरे हाथ पर 5,000 रुपए नगद रख दोगे। यह तो सरासर अन्याय है। जो समस्या आपको है वह हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है? अगर रमेश बाबू होते तो वह क्या कर लेता? वह मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह कोई आवारा नहीं जो बड़ों से जबान लड़ाता हो। अरे आप बेटी वाला समझकर हमारा अपमान कर रहे हैं, पर यह ना भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने ही हमारी गौरी की शादी हुई है। हमने बारातियों की ऐसी खातिरदारी की कि वह दंग रह गए। दहेज इतना दिया कि देखने वालों ने मुंह में उंगली दबा ली। हाँ, बेटी वाले। थोड़ी देर में गौरी आती ही होगी। क्या आपकी वह कोई नहीं है जो हमारी बहन है? बहू और बेटी को तुम एक तराजू में तोलना चाहते हो? बहू बहू है और बेटी बेटी। ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। क्या जाने से पहले एक बार कमला से मिल लूं? जरूर। और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि मेरे चोट का मरहम कब लेकर आओगे। तब तक मैं जाकर देखता हूँ कि माली के बच्चे ने झूला टांगा भी है या नहीं। कैसे हो कमला? अच्छी तरह तो हो। कमला रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। क्या? हाँ कमला, यहाँ अगली बार तो विदा अवश्य होगी और मैं मरहम लेकर आऊंगा। मरहम? हाँ, हमारे व्यवहार से बापूजी के कलेजे में मरहम का चोट हो चुका है और उसका मरहम की कीमत है 5,000 रुपए। इस गिरे हॉल में भी मकान 7 से 8,000 रुपए का बिक जाएगा। भैया, मेरी विदा के लिए आप कृपया घर ना बेचना। अभी 1-2 साल बाद आपको विदा की भी शादी करवानी है। लेकिन तुम मेरी चिंता मत करो। सच, विदा ना होकर भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। कमला, अरे गौरी आ रही है। बहुत अच्छा स्वभाव है उसका। हर समय हंसती हंसाती रहती है। उसके साथ मुझे सगी सहेली की भी कमी नहीं होगी। कमला, आज नहीं तो कल रुपया देना ही पड़ेगा। ऐसे कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेच देने वालों के बीच तुम कब तक रह पाओगी? अरे भैया, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ जी ममता की मूर्ति तो है ही। बापूजी थोड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, परंतु समय के साथ वह भी सब भूल जाएंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सब एक ही धातु के बने हैं और क्या पता माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो। दिखावा? कैसा दिखावा? बैठ जाओ तुम लोग। क्या बातें हो रही हैं भाई बहन के बीच? बस कुशल क्षेम पूछ रहा था। हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? बस समझ गई। अपनी जिद के आगे तो वे किसी की सुनते ही नहीं है। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रही थी। मैं तो समझाते समझाते हार गई। बोलो कितना रुपए चाहिए? 5,000। बस मैं अभी आती हूँ। जाकर उनके मुंह पर फेंक कर आना और कहना कि यह लोग कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें वे इंसानों से ज्यादा प्यार करते हैं। ठहरो माँ जी, मुझे रुपए नहीं चाहिए। मैं विदा कराए बिना ही जा रहा हूँ। यह क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा न हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, मैं माँ का दिल समझती हूँ। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, वैसे ही तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी।
विदा जरूर होगी। जा बेटी, तिजोरी से पैसे ले आ। जाती क्यों नहीं, जल्दी कर मेरी बेटी। अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया है। तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। तुम्हें लगता है कि तुम ही एक नाक वाले हो और सब लगते हैं? अरे तुम्हें तो मेरी हर बात में ही बुराई दिखती है। क्यों प्रमोद, मैंने कुछ गलत कहा? ठीक ही कहा है आपने। आज के जमाने में तो पैसे वाले ही राजपास ही नाक और मूंछ है, बाकी गरीब आदमी तो मूंछ कटे और नकटे हैं। अरे आ गई मेरी गौरी। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर मिठाई की थाल लेकर आओ। गौरी कहाँ है? वह नहीं आई। क्यों नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? जी हाँ, तो फिर उन्होंने विदा नहीं की। क्यों नहीं की विदा? कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया है। मैंने तो अपनी पूरी जीवन भर की कमाई उसके दहेज में दे दी, पर अभी भी उनका मन नहीं भरा। लोभी कहीं के। उन्हें भला बुरा क्यों कह रहे हो? बेटी वाले चाहे तो अपना घर दबार सब बेच दे, पर लड़कों वालों की नाक तो गोहे सिकुड़ी रहती है। मगर शराफत और इंसानियत। अब शराफत और इंसानियत की दोहे देते हो। कुछ देर पहले तो चुप रहो तुम। बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम हो कि उन्होंने मेरी बेटी को ना बेच के मेरा अपमान किया है। मैं तुम भी किसी की बेटी को विदा ना करके किसी का अपमान ही तो कर रहे हो। गौरी की माँ, अभी भी आंखें नहीं खुली। जो व्यवहार तुम अपनी बेटी के लिए दूसरों से चाहते हो, वही व्यवहार दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक बेटी और बहू को एक सा नहीं समझोगे, ना तो सुख मिलेगा ना ही शांति। बहू और बेटी, बेटी और बहू, बड़ी अजीब सी उलझन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर हर बेटे वाला यह भी याद रखेगा कि वह भी बेटी वाला है, तो सब उलझने सुलझ जाएंगी। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। और याद रखें कि अगली बार मैं आपके चोट का मरहम जरूर लेकर आऊंगा। अरे ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित ना करो बेटा। मेरी चोट का मरहम मेरी बेटी के घर वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। बाबूजी, अरे तुम कभी चोट भी मरहम का काम कर देती है बेटा। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर तैयारी क्यों नहीं करती तुम? बहू को विदा नहीं करना है क्या? दहेज का यह बोझ ना जाने कितनी बेटियों की मुस्कान छीन लेता है। बेटियां बोझ नहीं, घर की रोशनी होती है। बहू की विदा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि दहेज के कारण बिखरे रिश्ते सिर्फ एक घर की नहीं, पूरे समाज की हानि है। समय आ गया है कि हम इस बुराई को हमेशा के लिए विदा करें, ताकि हर बहू की विदा खुशी के गीतों में हो, ना कि डर और आंसुओं में। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी, दहेज के लालच में मत बेचो बेटी की मुस्कान। दहेज के लालच में मत बेचो बेटी की मुस्कान, उसकी खुशियों से बढ़कर नहीं है कोई सामान। धन्यवाद।